नासा की तरफ से एक बहुत ही बड़ी खबर आ रही है। नासा ने मार्स पर कुछ ऐसा ढूंढ लिया है जिससे वहां पर जिंदगी की तवक्को बढ़ गई है। अब नासा ने मार्स पर ऐसा क्या ढूंढा है, आज मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मेरा नाम है उज़र अली और आप देख रहे हैं एक डिजिटल। नाजरीन, नासा की तरफ से आप लोग ये बात जानते होंगे, नासा की तरफ से काफ़ी ज़्यादा ह्यूमनाइड रिपोर्ट जो हैं वो मार्स पर भेजे जाते हैं। इसलिए भेजे जाते हैं कि मार्स पर कुछ क्लिप्स, कुछ वीडियोस उन तक पहुंचती रहें और उनको पता चलता रहे कि मार्स पर आज क्या हो रहा है या आगे क्या होने वाला है, मार्स का मौसम कैसा है, मार्स पर व्यू कैसे हैं और मार्स पर क्या ज़िंदगी पॉसिबल है कि नहीं है। काफ़ी लोगों का ये मानना है कि मार्स पर ज़िंदगी है, मौजूद है, एलियंस का बसेरा है। अभी तक ऐसी कोई ऑफिशियल न्यूज़ नहीं है कि मार्स पर एलियंस या ऐसी कोई भी मखलूक, ज़िंदा मखलूक वहाँ मौजूद है या नहीं है। लेकिन अब मार्स पर उन रोबोट्स ने पिक्चर्स के ज़रिए और सैंपल्स के ज़रिए कुछ ऐसा दरियाफ़्त कर लिया है कि अब माहिरीन का ये कहना है कि जहाँ पर वो चीज़ मौजूद है वहाँ पर जो ज़िंदगी है वो लाजमी मौजूद होती है। अब नासा ने मार्स पर ऐसा क्या ढूंढा है? नासा ने मार्स पर पानी बहता हुआ ढूंढ लिया है, एक दरिया ढूंढ लिया है। और जब उसके मिट्टी, वो जहाँ से वो दरिया बह रहा था वहाँ की मिट्टी जो है उसके सैंपल इकट्ठे किए गए और उसके सैंपल जब पूरा उनके ऊपर स्टडी किया गया तो माहिरीन का ये कहना है कि वहाँ पर एक काफ़ी बड़ी मिकदार में पानी जो था वो बहता था। अब जो हमारे साइंसदान हैं और जो भी माहिरीन हैं वो ये भी कह रहे हैं कि जहाँ पर पानी होता है, जहाँ पर पानी होता है या फिर दरिया होता है या कोई भी चीज़ ऐसी पानी से रिलेटेड होती है वहाँ पर ज़िंदगी लाजमी होती है, वहाँ पर ज़िंदगी होने के चांसेस 90% हैं। तो क्या अब ये चीज़ हमें उस तरफ लेके जा रही है कि क्या खला में कोई और मखलूक मौजूद है, कोई और मखलूक मौजूद है या नहीं है? लेकिन ये तो मुझे नहीं पता। लेकिन मार्स जो है वो अर्थ से काफ़ी ज़्यादा सिमिलर है, सिर्फ मार्स पर ठंड थोड़ी सी ज़्यादा है। अगर हम माइनस में बात करें तो -50 तक वहाँ पे टेम्परेचर पहुँच जाता है, जिसकी वजह से इंसानी जो हम लोग हैं, ह्यूमंस हैं, हमारा वहाँ पे गुज़र बसर मुश्किल है। लेकिन अगर कोई और मखलूक ऐसी है जो कि उस टेम्परेचर को बर्दाश्त कर सकती है तो वो वहाँ पर रह सकती है। ना सिर्फ मार्स पर, हमारी दुनिया में भी कुछ ऐसी मखलूक है, कुछ कीड़े मकोड़े, कुछ जानवर ऐसे हैं जो कि -50 डिग्री भी बर्दाश्त कर सकते हैं, बड़ी आसानी बर्दाश्त कर सकते हैं। तो मार्स पे ये जो इन्होंने, नासा ने ये फॉसिल्स, ये जो मिट्टी के सैंपल्स इकट्ठे किए हैं जहाँ पे उनको पानी मिला है, ये एक काफ़ी बड़ी अचीवमेंट है नासा के लिए। अब इस हवाले से आप क्या राय रखते हैं, अपनी राय कमेंट सेक्शन में लाजमी दीजिएगा। इंशाल्लाह मिलते हैं किसी नए दिन किसी नई स्टोरी के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।